तो क्या कह रहे हैं परमात्मा कि परमात्मा का ज्ञान परमात्मा ही करवा सकता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ही करा सकता है। जीव अपनी शक्ति बल से या अपने अभ्यास प्रयत्न से परमात्मा को नहीं जान सकता। अब बताओ, इस 21 ब्रह्मांड में कितने मानव शरीरधारी प्राणी हैं? धरती पर आज जो संत रामपाल जी ज्ञान दे रहे हैं, धरती पर इनके अलावा कितने इंसान हैं? 7.5-8 अरब। क्या एक ये ही है क्या? अगर ये हमारे जैसे जीव हैं, इंसान हैं, तो इनको अकेले को ज्ञान क्यों हुआ भाई? अकेले को ज्ञान क्यों हुआ? पूरी पृथ्वी पर एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत, असल में नकली तो पता नहीं कितने जगत गुरु हैं, असल में जो शास्त्रों को जानता है वो एक ही क्यों है? अगर आप और हमारी तरह इंसान है तो एक ही क्यों है? अब जैसे वैज्ञानिक हैं तो वैज्ञानिक ना जाने कोई हजारों लाखों हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर ना जाने हजारों लाखों हैं, लेकिन तत्वदर्शी संत, पूर्ण संत, परम पुरुष पूरी धरती पर केवल एक ही है, सतगुरु रामपाल जी। और भी तो हो सकते थे अगर जीव होते तो, लेकिन ये जीव नहीं है, आम इंसान नहीं है, ये भगवान है, परमात्मा है। इसलिए इनके अलावा ये ज्ञान आज तक ना किसी ने किसी धर्म में दिया और ना आगे कोई दे पाएगा, क्योंकि अल्लाह का ज्ञान खुद अल्लाह ही आके देता है। सृष्टि का ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर देता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। तो ये परमात्मा ने सत्संग में ये बात बोल दी, यानी सत्संग करने का मतलब ये होता है अपनी जानकारी करवाना। खुल के नहीं कहेगा कि मैं कबीर हूं, लेकिन अब संकेत भी कर दिया कि भगवान का ज्ञान भगवान ही करवा सकता है। तो आज भगवान का ज्ञान कौन करवा रहा है? संत रामपाल जी। तो संत रामपाल जी कौन हुए? यदि परमात्मा का ज्ञान परमात्मा ही करवा सकता है तो संत रामपाल जी कौन हुए जो परमात्मा का ज्ञान करवा रहे हैं? खुद परमात्मा हुए कि नहीं हुए? इसलिए अब हमने इस असली परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की पहचान होने के बाद अब इस नकली परमात्मा का जून के महीने में प्रकट दिवस नहीं मनाना। हमने अपने घर पर इसका फोटो नहीं रखना, अपने दरबार में इसका फोटो नहीं रखना। हमारी मुक्ति इससे होगी, ना कि इस नकली दाढ़ी मूंछ वाले भगवान से। इसलिए हम सतसेवक 8 सितंबर को केवल अपने सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही प्रकट दिवस मनाते हैं। जून के महीने में नकली कबीर का नहीं मनाते। भाई ने सवाल किया था ना कि गुरुजी ने कब मना किया कि दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का प्रकट दिवस मत मनाओ। भाई 4 घंटे का वीडियो तो जो है आज से 2 दिन जो है पहले बन चुका है, और 4 घंटे का आज बनेगा तेरे एक छोटे से सवाल के जवाब में। तू तो निकल गया छोटा सा सवाल करके, लेकिन तेरे एक सवाल का जवाब देने में कम से कम 8-10 घंटे लगेंगे, कम से कम 8-10 घंटे। आगे क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान? हमें यह समझाते हुए कि असली कबीर धरती पर तुम्हारा गुरु है। असली कबीर ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो नहीं है, ये काल्पनिक फोटो नहीं है जिसको तुम भगवान मान के निश्चिंत हुए बैठे हो। काल ठगेगा इस रूप में, और अपनी पहचान करवाते हुए अपने ऊपर ही भगत का पूरा आस्था, समर्पण, श्रद्धा जमाने के लिए गुरुदेव क्या संकेत कर रहे हैं सत्संग में? क्या कह रहे हैं परमात्मा? परमात्मा हमें कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग पर अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है तो इतना ज्ञान नहीं बनना पड़ेगा। तुम जिसको भगवान मान रहे हो, इस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को, अगर ये खुद भी आकर तुम्हारे सामने ये कह दे कि मैं भगवान हूं, तो भी तुमने नहीं मानना और यही कहना कि नहीं, हमारे भगवान तो हमारे गुरु जी ही हैं। स्पष्ट कह रहे हैं सत्संग में गुरुदेव, स्पष्ट, कि चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आके कह दें कि हम भगवान हैं, और चाहे ये परमात्मा भी आके क्यों ना कह दे, कबीर भी आके क्यों ना कह दे कि मैं भगवान हूं। और यदि आप संत रामपाल जी के भगत हैं तो आपने यही कहना है इस कबीर से। यहां तो केवल फोटो है, अगर फोटो से निकल के आ जाए तो भी केवल आपने यही कहना कि नहीं, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान तो हमारे गुरु जी ही हैं। फिर इसकी आवश्यकता क्या रह गई? इसको दरबार में रखने की आवश्यकता क्या है? इसको घर में रखने की आवश्यकता क्या है? इसका प्रकट दिवस मनाने की जरूरत क्या है? सुनो ये अनमोल सत्संग भगवान के मुख कमल से, ये हमारी आंखें खोलने के लिए परमात्मा ऐसे ऐसे प्रमाण दे रहे हैं। कबीर साहिब से लाभ लेना है तो ये नियम अपना आजीवन निभाना होगा। स्वयं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जावे, कोई आके यूं कहे मैं कबीर हूं,
या स्वयं परमात्मा भी आ जाए तो भी आपकी श्रद्धा डगमग नहीं हो कि नहीं हमें तुम्हारे भगवान गुरुदेव हमारे भगवान तो हमारे गुरुदेव ही हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर कहें कि हम परमात्मा हैं, या स्वयं परमात्मा भी आकर कहें कि मैं कबीर हूं, तो भी गुरुजी क्या कह रहे हैं कि नहीं, उसको मना कर दो कि नहीं, हमारे परमात्मा तो हमारे गुरुदेव हमारे गुरुजी हैं। सुन लो एक बार दोबारा। कबीर साहिब से लाभ लेना है तो ये नियम अपना आजीवन निभाना होगा। स्वयं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, कोई आके यूं कहे मैं कबीर हूं, या स्वयं परमात्मा भी आ जाए तो भी आपकी श्रद्धा डगमग नहीं हो कि नहीं हमें तुम्हारे भगवान गुरुदेव हमारे भगवान तो हमारे गुरुदेव ही हैं। अरे भाई, इतना बड़ा परमात्मा ने संकेत कर दिया, खुल के बोल दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की तो छोड़ो, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके आपको कहें कि हम कबीर हैं तो भी नहीं, या खुद ये कबीर भी आकर धरती पर आपके सामने खड़ा होकर कह दे कि मैं भगवान मैं परमात्मा, क्योंकि संत रामपाल जी तो 1994 से इस फोटो को दिखा के कह रहे हैं ना कि भगवान भगवान है, और अब संत रामपाल जी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो शुरुआत का समय था, हम लोग नहीं मानते। अगर संत रामपाल जी खुद को भगवान कहते तो हम नहीं मानते, इसलिए उन्होंने इस फोटो का सहारा लिया। और अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि अगर ये खुद भी आ जाए तुम्हारे सामने और कहे कि मैं कबीर हूं तो भी इसको रिजेक्ट करना है कि नहीं, हमारे भगवान हमारे कबीर कौन, हमारे गुरुजी। तो भाई हम जून के महीने में प्रकट दिवस इसका क्यों मनाएं, हमारा क्या लगा, हमने इसको देखा नहीं, इसने हमें नाम नहीं दिया, सत्संग नहीं सुनाया, हमारा कभी नाम शुद्ध नहीं किया, इसने हमसे कभी बात नहीं करी, इसने हमें कभी आशीर्वाद नहीं दिया है, हमारा क्या लगे, ये एक कागज का टुकड़ा हमारा क्या लगे, हमारा ये लगे, सब कुछ लगे। इसकी तो फोटो भी वो लाभ दे देगी जिसकी गिनती नहीं है। कबीरा दर्शन साधु का, मुख पे बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। सुन लो एक बार फिर से ये अनमोल वचन परमात्मा के। ये सत्संग कोई मनोरंजन के लिए नहीं किए भगवान ने, टाइम पास के लिए नहीं करे। अगर सत्संगों पर चलोगे तो सतलोक जाओगे, नहीं तो जितनी भक्ति करिए अपनी खाओ कमाओ, देवी देवता बनो, ब्रह्मा विष्णु महेश बनो, फिर गदाराम बनो। कबीर साहिब से लाभ लेना है तो ये नियम अपना आजीवन निभाना होगा। स्वयं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, कोई आके यूं कहे मैं कबीर हूं, या स्वयं परमात्मा भी आ जाए तो भी आपकी श्रद्धा डगमग नहीं हो कि नहीं हमें तुम्हारे भगवान गुरुदेव हमारे भगवान तो हमारे गुरुजी हैं। तू होगा कबीर, तू होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं भाई हैं। हमने तो जब से आंख खोली है आध्यात्मिक क्षेत्र में, हमने तो हमारे बाप सतगुरु रामपाल जी को देखा है, और जो भी कुछ उन्होंने दिया, और हमने भी भाई जो कुछ लेना उन्हीं से लेना है। तो देखो भाई और बहनों, अब थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि सलमान खान आओ, चाहे अमिताभ बच्चन आओ, चाहे नरेंद्र मोदी आओ, चाहे राष्ट्रपति आओ कोई देश का, हमने बिल्कुल भी उनको महत्व नहीं देना, उनके आगे पीछे नहीं घूमना, उनके साथ में फोटो नहीं लेनी, उनको विशेष महत्व नहीं देना। तो देखो परमात्मा भी क्या कह रहे थे सत्संग में कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए कि मैं कबीर हूं, या खुद ये कबीर भी आ जाए कि मैं हूं भगवान असली, जो तुम्हारे गुरुजी बता रहे हैं 1994 से, कबीर जी जिसका जून के महीने में तुम प्रकट दिवस मना रहे हो वो मैं हूं। तो गुरुजी मना कर रहे हैं कि नहीं, हमारे भगवान हमारे परमात्मा तो हमारे गुरुजी ही हैं। भाई और बहनों, बंदी छोड़ की विशेष दया जो ये सात संगति हम सुन रहे हैं, ये बातें सतगुरु रामपाल जी भगवान या उनके विशेष मेहर के पात्र, कृपया पात्र भगत के अलावा कोई नहीं बता सकता। हमारे दिमाग में आएंगी नहीं, ये बातें आ ही नहीं सकती बातें। गुरुदेव कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। ये बातें केवल वही भगत बता सकता है जिसके ऊपर उसका गुरु विशेष मेहर करे, दया करे, अन्यथा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अब आगे सारी पोल पट्टी खोल दी गुरुजी ने इसकी, इस दाढ़ी मूछ वाली फोटो की सारी पोल पट्टी खोल दी गुरुजी ने। एक समय तक तो गुरुजी ने इसको भगवान बताया, हमारे घर पे इसकी फोटो लगवाई ताकि हम लोग देवी देवताओं की भक्ति छोड़ के और उस कबीर भगवान की भक्ति पे लगे, हम अपने गुरुजी की बातों को सुने। और जब गुरुजी को लगा कि हाँ अब मेरे बच्चे धीरे धीरे इस भक्ति पे
आगे बढ़ रहे हैं। तो अब गुरुजी ने भक्ति के विधान अनुसार कि गुरु को भगवान माने बिना फिर मोक्ष नहीं हो सकता, तो गुरुजी को पता था कि अगर मैं इस फोटो को रिजेक्ट नहीं करूंगा धीरे 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 सत्संगों में, तो इस संगत की आस्था तो इस कागज की फोटो पे टिक जाएगी, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो पे टिक जाएगी, मेरे को तो भगवान मानेगी नहीं, कबीर मानेगी नहीं, तो मोक्ष इनका हो नहीं पाएगा। तब गुरुजी ने धीरे 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 सत्संगों में इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। परमात्मा कहते हैं भगत के लिए एकमात्र पूजनीय केवल उसका गुरु होता है, बाकी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आप जो सत्संग सुनने जा रहे हैं, उस सत्संग में तो गुरुजी ने यहां तक कह दिया कि ये दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का अगर आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो उसका आदर भी नहीं करना, दाढ़ी मूंछ वाले का तो आदर भी नहीं करना, क्योंकि काल हमें इसी रूप में ठगेगा त्रिकुटी पर, इसी रूप में। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश से हम नहीं ठगे जाएंगे क्योंकि तत्व ज्ञान हो गया, लेकिन इसको तो हमने भगवान मान रखा है ना, तो इसके रूप में काल ठगेगा, क्योंकि काल ने ये दाढ़ी मूंछ वाला रूप बनाने का आदेश भगवान से मांग रखा है। इसलिए गुरुजी चाहते हैं कि इसमें तुम्हारी किसी प्रकार की कोई भी आस्था ना हो। ये दाढ़ी मूंछ वाले को तुम अपने घर से, अपने दरबार से बिल्कुल निकाल दो इसको, और अपने गुरुजी को बसा लो अपने घर में, अपने घट में। अब सुनो सत्संग, गुरुजी कह रहे हैं इसका तो आदर भी नहीं करना, आदर भी, और तुमने इसको दरबार में लगा रखा है? तुम इसके आगे दीपक जलाते हो, तुम इसके आगे दंडवत करते हो, तुम इसका प्रकट दिवस मनाते हो। धिक्कार है, धिक्कार। क्या कह रहे हैं भगवान, सुनो। कहते हैं कबीर गुरु मर्यादा ना भक्तिपन और नहीं पिया का अधिकार। कहने जब दूसरे पर आस्था होगी तो आप अपने मालिक से ऑटोमेटिक कटिए, परमात्मा से। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। मान लीजिए उस दुष्टा में, उस ढेडनी में वहां बड़ी बात करते हैं, कबीर जी आते हैं, वैसे तो भूत आता उसमें कत्ती जैसे ये। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं गुरु भी खड़ा है और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं, यानी मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा, तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को स्वीकार करना, प्रणाम करना है। तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा, नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आके। आपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना, मतलब यहां तक कह दिया। क्या स्पष्ट कर दिया गुरुजी ने? सब कुछ स्पष्ट कर दिया। इस फोटो की मिट्टी पलीत कर दी गुरुजी ने, मिट्टी पलीत। क्या कह रहे गुरुजी कि भगवान का आदेश बता रहे हैं। चलो आप लोग गुरुजी का आदेश तो नहीं मानते, इसको भगवान मानते हो ना, तो इसी का आदेश बता रहे हैं कि ये भगवान क्या कह रहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। क्या कह रहा है ये भगवान कि एक तरफ तो मेरा भेजा हुआ संत, अगर आप इसका भेजा हुआ संत इनको मान रहे हैं, संत रामपाल जी को मान रहे हैं, तो ये खुद ही कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक तरफ तो मैं खड़ा हूं और एक तरफ मेरा भेजा हुआ संत खड़ा है। तो क्या कह रहे हैं ये दाढ़ी मूंछ वाला कि आपने अपने गुरुजी को ही महत्व देना है, इसको महत्व नहीं देना, यानी मुझे महत्व नहीं देना, मुझ कबीर को महत्व नहीं देना। क्यों? अगर तुमने मुझे महत्व दे दिया तो मेरे रूप में आकर तुम्हें कोई भी ठग सकता है, कोई भी ठग लेगा। अरे खुद कह रहा है ये दाढ़ी मूंछ वाला कि एक तरफ तो मैं खड़ा हूं और एक तरफ मेरा भेजा हुआ संत खड़ा है, हम दोनों खड़े हैं। आपने केवल अपने गुरुजी को ही महत्व देना है, मुझे महत्व नहीं देना बिल्कुल भी। फोटो की बात तो छोड़ो, कह रहा मैं साक्षात आ जाऊं तो भी अपने गुरुजी को ही महत्व देना है। क्यों? वरना तुम्हें कोई भी मेरे रूप में आके ठग लेगा। कौन से रूप में? इस रूप में आके ठग लेगा। अब इस रूप में क्यों ठग लेगा? ये क्यों कह रहा है ये बात? और संत रामपाल जी के रूप में कोई क्यों नहीं ठग सकता? संत रामपाल जी का रूप बनाकर कोई क्यों नहीं ठग सकता?
रीजन क्या है उसका, ये वीडियो देखिए। इसका रीजन परमात्मा ने सत्संग में बताया। बहुत भयंकर रीजन है भाई और बहनों। काल का बहुत भयंकर षड्यंत्र है त्रिकुटी पर। गुरुदेव ने बताया कि जब प्रथम बार वो कबीर भगवान इस सृष्टि में आया तो तपस्या पर काल की और परमात्मा की भेंट हुई थी, हमें सब पता है। काल ने बहुत सारे वरदान मांगे थे, जगन्नाथ का मंदिर बनवाना, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, कलयुग में कितने ले जाना है, रामचंद्र जी का राम सेतु बनवाना। और एक वरदान उसने और मांगा था, क्या? काल ने कहा था कि परमात्मा मुझे वरदान दो कि मैं आपका रूप बना सकूं। कौन सा रूप? ये वाला रूप। क्योंकि कबीर परमात्मा काल के सामने तपस्या पर अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आए थे, इस रूप में नहीं आए थे, अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे, भेष बदल कर आए थे, इस दाढ़ी मूंछ वाले रूप में आए थे। तो काल ने कहा कि मुझे वरदान दो कि मैं आपका रूप बना सकूं। रूप क्यों मांगा उसने? काल को पता था कि ये नीचे जाएगा, जीवों को सतलोक का ज्ञान देगा, उनको अपना शिष्य बनाएगा, और शिष्य की आस्था तो अपने गुरुजी पर होती है। तो मैं फिर जब वो त्रिकुटी पे आएंगे ना, वो जब भगवान के भगत जब त्रिकुटी पर आएंगे तो उनको तो ये रहेगा कि हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं, भगवान तो ऐसा है, परमात्मा तो दाढ़ी मूंछ वाला ऐसा है। और काल ने कहा कि मैं आपका रूप बना सकूं, मुझे आशीर्वाद दे दो। काल ने वरदान ले लिया ये रूप बनाने का। ये रूप बनाकर काल ने सोचा मैं त्रिकुटी पर ठग लूंगा उनके भक्तों को। सुनो, वरदान मांग रखा है काल ने, इसलिए गुरुजी सत्संगों में इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को रिजेक्ट कर रहे हैं कि अब छोड़ दो इसका पीछा। सुनिए, अक्के वचन भर लो, वचन भर लिया, भर लियो भाई। न्यो बोला जी कि 4 युगों में 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग कितने ले जाइयो। बोला वह बड़ी अड़ाई तनतया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा ये है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। तक बना लिए, तेरे रूप तक की आंट लगेगी। मेरे अंश के पास जिस पास नाम होगा तेरा रूप रह ही नहीं सकता उसके आगे। तो फिर और एक और कहा कि आप जब जाओ, और सुन लो एक बार, काल ठगेगा जब आवे कलयुग कितने ले जाइए। बोला वह बड़ी अड़ाई तनतया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा ये है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। तक बना लिए, तेरे रूप तक की आंट लगेगी। काल ने क्या वरदान मांगा कि मैं आपका रूप बना सकूं, मुझे ये आज्ञा दे दो कि मैं ये रूप बना सकूं, तेरे भक्तों को त्रिकुटी पर ठगने के लिए तेरा रूप बनाकर। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान इस फोटो को रिजेक्ट कर रहे हैं सत्संगों में, रिजेक्ट। इसलिए सत्संग में कह रहे हैं गुरु जी, इस भगवान को बीच में डालकर, ये भगवान क्या कह रहा है, अन्यथा तुम्हें कोई भी ठग लेगा मेरा रूप बनाकर। क्या कह रहा है ये भगवान कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, कि मैं खड़ा हूं और एक तरफ मेरा संत खड़ा है, एक तरफ तो ये भगवान खड़ा हो जाए ये वाला, और एक तरफ संत रामपाल जी। तो ये भगवान खुद कह रहा है कि मेरे को नहीं, अपने गुरुजी को याद आदर सत्कार देना, अन्यथा मेरे इस रूप में आकर तुम्हें कोई भी ठग लेगा। क्यों? क्योंकि काल ने वरदान मांग रखा ठगने के लिए। इसलिए यहां गुरुजी हमें जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, इस फोटो को रिजेक्ट कर दो, फाड़ के फेंक दो। सुनो क्या कह रहे हैं परमात्मा, और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा। तो क्या कह रहे हैं? दोनों साथ में खड़े हो जाएं। मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा, तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को स्वीकार करना, प्रणाम करना है। क्यों? तो मेरे, मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा। नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आकर। अपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना, मतलब यहां तक कह दिया। गुरुजी के अलावा भगवान को भी आदर नहीं देना, और कह रहा कि मेरे रूप में आके तुम्हें कोई भी ठग लेगा।
इसलिए परमात्मा ने 7 संगतियां शुरू करवाई हैं कि 22 साल हो गई, कोई भी नालायक समझ नहीं रहा कि ये फोटो मैंने शुरू में क्यों भगवान बताया। मेरे सत्संगों को कोई जान नहीं पा रहा, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा। तब परमात्मा ने इस 2 कोड़ी के इस जीव को, इस कुत्ते को, इस गधे को, इस पवन दास को सद्बुद्धि बख्शी, अपना विशेष आशीर्वाद दिया। भगवान ने विशेष आशीर्वाद, और परमात्मा ने इस पवन दास को खड़ा किया अपने भाई बहनों को यह समझाने के लिए कि असली कबीर संत रामपाल जी हैं और ये तो नकली कबीर है। नकली कबीर ये काल है, इस रूप में काल ठगेगा। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन 8 सितंबर को असली कबीर संत रामपाल जी का ही प्रकट दिवस मनाते हैं। इस नकली कबीर, काल रूप कबीर का, दाढ़ी मूछ वाली फोटो का जून के महीने में प्रकट दिवस नहीं मनाते। हम इसको भगवान नहीं मनाते। इस फोटो को हमने अपने घर से और गढ़ से निकाल दिया। हजारों भाइयों ने फाड़ फाड़ के फेंक दी ये फोटो। कितने मुकदमे हो रखे हैं हमारे ऊपर, लेकिन जब तक इस बाप का हाथ है तब तक कोई माई का लाल कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, कुछ भी। इसलिए भाई हम केवल अपने गुरुजी को परमात्मा मानते हैं और वही परमात्मा है, और आने वाले समय में पूरी दुनिया मानेगी उनको अपना बाप, अपना भगवान मानेगी, अपना अल्लाह मानेगी। मुसलमान उनके चरणों को चूमेंगे, हिंदू उनके आगे आके दंडोत प्रणाम करेंगे, वाहे गुरु कहते हुए सिख समाज उनको चंवर करेगा। और ये जितने भी ईसाई हैं ये यूं करते हुए आएंगे, जय हो संत रामपाल जी की, जय हो संत रामपाल जी की। लाइन लगेगी 100 किलोमीटर का पता नहीं, 50 किलोमीटर लंबी लाइन का पता नहीं, जहां तक देखोगे बंदे ही बंदे नजर आएंगे। बंदे बंदे 2-2 महीने में नंबर आएगा दर्शन करने में, 2-2 महीने में नंबर आएगा संत रामपाल जी के दर्शन करने में।